My dear students, welcome to SR Mathematics। आज जो है हम लोग बात करेंगे इनक्वालिटी जो चैप्टर है उसी चैप्टर में, और उस चैप्टर का मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर के आया हूँ, यानी कि 2-3 पार्ट हो चुका था और इसका मैंने अगला पार्ट जो है लेकर के आ रहा हूँ। अब ये नेक्स्ट पार्ट है क्या, तो उसको थोड़ा समझिएगा। इसमें नेक्स्ट पार्ट में कुछ रूल्स हैं, उस रूल को पहले समझना पड़ेगा और उस रूल के साथ हम लोग कुछ क्वेश्चन को करेंगे और आपको पता चलेगा कि कैसे इसको बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है डबल इनक्वालिटी आपको चेक करना पड़ेगा। तो ये होता क्या है डबल इनक्वालिटी, तो आप लिखिएगा डबल इनक्वालिटी। डबल मतलब दो होगा, तो डबल इनक्वालिटी जो है उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके दिखाते हैं और फिर आपको बाद में बताएंगे कि इसका एक अगला रूल है और फिर अगला क्वेश्चन कैसे होगा। तो सबसे पहले देखिए डबल इनक्वालिटी के क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है फिलहाल ये क्वेश्चन भी लिख करके सॉल्व करते हैं। चलिए लिखा हुआ क्वेश्चन में -2 लेस देन इक्वल टू 6x - 1 और लेस देन 2, ये लिखो। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, डबल इनक्वालिटी। तो डबल इनक्वालिटी है तो हमने तो सिंगल इनक्वालिटी पढ़ाया है, और सिंगल इनक्वालिटी के सहारे भी तो डबल इनक्वालिटी सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए। तो क्या बोले कि जो भी सब वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया है कि अगर किसी इनक्वालिटी में कोई नंबर को जोड़ना है तो सभी जगह जोड़ दीजिए, घटाना है तो सभी जगह घटा दीजिए, गुणा करना है तो सभी जगह गुणा कीजिए और भाग करना है तो सभी जगह भाग कर सकते हैं। तो आप यहाँ भी क्या कीजिए, डबल इनक्वालिटी हो या ट्रिपल इनक्वालिटी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता है डबल इनक्वालिटी। तो डबल इनक्वालिटी जब भी होगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि x को निकालना है तो इसके बगल में सबसे पहले क्या है -1 है, तो इसको हटाना पड़ेगा, उसके बाद x के कोएफिशिएंट को हटाना पड़ेगा तो x निकलेगा यहाँ से। तो ये निकलेगा कैसे, तो जितना है इसमें चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, तो माइनस में है तो प्लस दे दीजिए और प्लस में है तो माइनस दे दीजिए इसको। तो कितना जोड़ दिया जाए इसमें, आप 1 ऐड कर दीजिए, 1 जब ही ऐड करेंगे आप तो -2 + 1 लिखना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 6x - 1 + 1 लिखना पड़ेगा, लेस देन 2 + 1 लिखना पड़ेगा। मैंने क्या किया, 1 जो है ऐड करना स्टार्ट किया, तो 1 मैंने ऐड करना स्टार्ट किया तो सभी जगह ऐड कर दिया। ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुझे पता चला कि इसको सबसे पहले हटाना है। हटेगा कैसे भाई, जब -1 है तो +1 देंगे तो हट जाएगा, उसको लेकर डूब जाएगा, दोबारा तो नहीं। अब ये कितना हो गया, तो ये हो गया 2 + -2 + 1 करेंगे -1 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6x, लेस देन बचेगा 3। ओके, अब क्या करना पड़ेगा कि x के बगल में जो नंबर है उसे आप डिवाइड कर दीजिए। तो उससे जब आप डिवाइड करोगे तो ये दिखेगा, कितना दिखेगा, तो -1/6 दिखेगा, लेस देन इक्वल टू x दिखेगा, लेस देन दिखेगा 3/6 करेंगे तो 1/2 दिखेगा। ठीक जाएगा। अब मैं आगे बात करूंगा, इसको नंबर लाइन पर देते हैं। नंबर लाइन पर कैसे दिया जाएगा, तो -1/6 होगा, पहले -1/6 और इससे कोई पॉजिटिव नंबर है तो बड़ा नहीं होगा तो 1/2 लिख दीजिएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर से बड़ा होगा पॉजिटिव नंबर, इसलिए सबसे पहले जो माइनस में है उसको लिख दीजिए, प्लस वाला कैसा है उससे मुझे पता नहीं है, वो माइनस वाले से बड़ा होगा। अब क्या था, -1/6 पर इक्वल टू है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, यानी स्टार्टिंग वीडियो में, कि जहां भी इक्वल टू होता है वहां पर डॉट पड़ता है, यानी कि बिंदी लगाते हैं, यानी कि जहां भी इक्वल टू है यहां पर बिंदी लगा दीजिए, और कहता है जहां इक्वल टू नहीं वहां पर चुनी लगा दीजिए, बराबर नहीं। अब यहां से इसको ऐसे मिला दीजिए, कहता है इसका जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, तो -1/6 से 1/2 तक, लेकिन ये जो है क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है, यानी ये चूड़ी है और ये बिंदी है, ये बिंदी है और ये चूड़ी है। उल्टा में बोलता है जो सर्कल होता है वो चूड़ी होता है और जो डॉट होता है वो बिंदी होता है। अब इसको मैं लिख सकता हूं, x जो है वो बिलोंग्स करेगा, कैसे बिलोंग्स करेगा भाई, तो x जहां पर बिंदी है वहां पर आता है क्लोज इंटरवल,
तो बिंदु पर क्लोज इंटरवल दीजिएगा, और क्लोज इंटरवल कहां पर देना पड़ेगा? तो क्लोज इंटरवल -1/6 पर देना पड़ेगा, तो -1/6 कॉमन दे दीजिए। और कहां पर हो ओपन इंटरवल? तो -1/2 पर, तो आप 1/2 लिख लीजिए और ओपन इंटरवल लगा दीजिए और इसका आंसर हो गया। चलिए डबल इक्वालिटी का एक और क्वेश्चन में दिखा रहा हूं। कोई भी क्वेश्चन होगा डबल इक्वालिटी का ये सॉल्व हो जाएगा। जैसे दूसरा क्वेश्चन है -3 लेस देन इक्वल टू 4 - 7x, -3 लेस देन इक्वल टू 4 - 7x लेस देन 18, लेस देन 18। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। ये भी डबल इक्वालिटी, एक भी कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा तो हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा अगर आप ध्यान से देखिएगा। तो क्या करना है इसको सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले क्या है कि x वाले टर्म को रखना पड़ेगा और फिर इसके बाहर जो है अलग टर्म उसको हटाना पड़ेगा। तो 4 को हटाना पड़ेगा, हटाएगा किसका भाई? तो जितना प्लस में है तो माइनस दे दीजिए, तो माइनस सब में कर दीजिए। तो -4 करेंगे तो -3 -4 करेंगे तो -7 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -7x, लेस देन हो जाएगा 18 में से 4 घटाएंगे और 14 हो जाएगा, 14 और 4 18 हो जाएगा। अब क्या करना पड़ेगा? तो आप देख पा रहे हैं कि x के बगल में -7 है, तो भाई मुझे x चाहिए तो -7 को हटा दीजिए। हटाएंगे कैसे? तो -7 से डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप -7 से डिवाइड करने जाएंगे तो -7 में लिखना पड़ेगा -7, फिर उसके बाद लिखना पड़ेगा क्या? -7x -7, और फिर लिखना पड़ेगा साथ में आपको 14/-7, क्योंकि -7 से डिवाइड कर रहे हैं तो जितना काम एक जगह करना वही काम सभी जगह करना है। अब आपको एक चीज याद होगा कि यदि किसी इक्वालिटी में माइनस से गुणा करते हैं या माइनस से भाग करते हैं, मैंने बताया था कि आप नोट बना लीजिएगा, नोट में लिख लीजिए कि किसी इक्वालिटी में यदि माइनस से गुणा करते हैं या माइनस से भाग देते हैं तो वहां पर इक्वालिटी का सिंबल चेंज कर जाता है। मतलब ये कि अगर ये लेस का सिंबल है तो ग्रेटर का सिंबल लगा दीजिए, यहां पर अगर लेस का सिंबल है तो ग्रेटर का सिंबल लगा दीजिए। हो गया। अब आगे क्या करना पड़ेगा? भाई -7 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा, अब फिर ग्रेटर देन इक्वल टू काट दीजिए, x बनेगा और ग्रेटर देन माइनस डिवाइड करेंगे 7 से तो -2 हो जाएगा, 7 to 14 तो हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ। अब हुआ ये कि भाई प्लस वाला नंबर पहले हो गया, माइनस वाला नंबर बाद में हो गया, जबकि होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए था कि माइनस वाला नंबर पहले होना चाहिए और प्लस वाला नंबर बाद में होना चाहिए, यानी बड़ा वाला नंबर बाद में होना चाहिए, छोटा वाला नंबर पहले होना चाहिए, उल्टा हो गया। तो ये उल्टा हो गया, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम भी उसको उल्टा कर देंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको पकड़िए ऐसे, और जैसे पकड़िएगा तो पकड़ करके इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे को पकड़िए, 2 को इधर ला दीजिए और 1 को इधर पीछे ले जाइए। तो आप सिंपल से देख पा रहे होंगे इधर -2 हो गया होगा और -2 की ओर देखिए एरो लगा हुआ उधर की ओर, ऐसे करना पड़ेगा तब -2 की ओर एरो आएगा, और x की ओर मुंह खुला हुआ है तो x बीच में लिख दीजिए, x की ओर मुंह खुला हुआ है। फिर कहता है इसका जो मुंह है वो 1 की ओर खुला हुआ है और x की ओर जो है बंद है, तो ऐसे लिख दीजिए, 1 की ओर मुंह खुला हुआ है तो 1 को इधर लिख दीजिए। बताए थे कि जिधर मुंह खुलता है उधर बड़ा होता है, भाई मुंह इसका इधर खुला हुआ है तो 1 की ओर बड़ा है, तो 1 बड़ा है, x छोटा है, 1 बड़ा है, x छोटा है, दिखना भी 2 जो है छोटा है, -2 छोटा है, x बड़ा है, -2 छोटा है, x बड़ा है। अब इसका नंबर लाइन पर ले दीजिए, जैसे ही नंबर लाइन पर लेने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले इधर -∞, इधर +∞, आप -2 कहीं इंडिकेट कर दीजिए और साथ में 1 है तो -2 से बड़ा होगा तो 1 को इंडिकेट कर दीजिए। -2 पर इक्वल टू नहीं है तो मैंने बताया इक्वल टू नहीं होगा तो चूड़ी होगा, तो आप यहां पर चूड़ी लगा दीजिए, -2 के जगह पर चूड़ी बना दीजिए, और साथ में मैंने बताया कि 1 पर इक्वल टू है तो वहां बिंदी आएगा, इस बेचारे को बिंदी लगा दीजिए 1 पर, लगा दिया। अब लगा दीजिए चूड़ी, बिंदी बना दीजिए, लिखेंगे x जो है वो बिलोंग्स करेगा कहां से? ओपन इंटरवल, क्योंकि जब भी चूड़ी होता है ओपन इंटरवल होता है, याद रखना चाहिए। तो यानी कि -2 हो जाएगा ओपन में और फिर 1 हो जाएगा क्लोज इंटरवल, क्योंकि बिंदी लगा हुआ है, जब भी बिंदी लगा हुआ तो क्लोज इंटरवल आएगा, यानी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा।
ओके, आई होप ये जो है आपको समझ में आया होगा डबल इक्वालिटी क्या होता है। मैं चाहता हूं डबल इक्वालिटी के सहारे मैं कुछ एक नया रूल बताता हूं और नया रूल के सहारे मैं क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। डबल इक्वालिटी में बोलिएगा इतना ही क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो अगर आप उठाएंगे तो क्वेश्चन का कमी नहीं है। केवल आपको मैंने कांसेप्ट दे दिया कि भाई ऐसे आप बना सकते हैं, तो आप इस प्रकार से आप इसको बनाइएगा तो बनेगा। अगर मुझे बोलिएगा कि नहीं इस इनक्वालिटी जो चैप्टर है उसका एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इस डिस्क्रिप्शन में जो कमेंट बॉक्स है यानी जो यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें आप कमेंट कीजिए कि एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको क्या करूंगा कि एक एक क्वेश्चन का सीरियल नंबर से मैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। अभी तो मैंने ये सोचा है कि कम टाइम में ज्यादा चीज को पढ़ा दिया जाए, तो कम टाइम में ज्यादा चीज कैसे पढ़ाएंगे, तो डबल इक्वालिटी में 2 क्वेश्चन दिखा देंगे, फिर अगला ग्रुप आएगा उसमें 2-3 क्वेश्चन दिखा देंगे, फिर अगला ग्रुप आएगा उसमें 2-3 क्वेश्चन दिखा देंगे। तो इससे क्या होगा, आपका सिलेबस कवर हो जाएगा और आपको उससे नॉलेज मिल जाएगा। नहीं अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप उसमें कमेंट लिखिए कि नहीं मुझे इस चैप्टर का 1 A to Z सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको A to Z सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर चलते हैं। तो आपको सबसे पहले रूल को बताते हैं और रूल जब आप देखिएगा तो फिर आगे मैं क्वेश्चन जब बनाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि क्या है। देखिए रूल ये है कि x माइनस a इंटू x माइनस b अगर लेस देन 0 होता है, और मैं मान रहा हूं फिलहाल कि a जो है वो लेस देन b है, यानी a जो है छोटा है और b क्या है बड़ा है, मैं मान लिया। तो अब क्या है, इस को किस प्रकार से सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। अगर किसी इनक्वालिटी में इस प्रकार से दिखा फैक्टर लेस देन 0 यानी दो का प्रोडक्ट 0 है, तो क्या होगा। तो आपको करना क्या है, इसका सॉल्यूशन जो करना है वो लिखना है कि a लेस देन x लेस देन b हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। और बोलेंगे इसका सॉल्यूशन ऐसे कैसे हो गया, कुछ दिखाइए करके दिखाऊंगा मैं, अभी जस्ट क्वेश्चन बनाऊंगा मैं दिखाऊंगा, फिर दूसरा मैं लिख रहा हूं रूल, अब दूसरा रूल देख लीजिए फिलहाल, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे। x माइनस a इंटू x माइनस b ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां भी मैं मान रहा हूं कि a जो है छोटा है b से, तो क्या होगा, देखिए इसका भी सॉल्यूशन जो होता है ये होता क्या है कि a जो है x लेस देन a और x ग्रेटर देन b, इसको पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं और देख लीजिएगा, a छोटा है और b बड़ा है, और जब लेस देन का सिंबल है तो देखिए a छोटा और b बड़ा है, यानी छोटा बड़ा के बीच में x को लिख दिया, और यहां क्या लिखेंगे a छोटा है b बड़ा है, तो x को मैंने पढ़ना है, तो x छोटा से भी छोटा हो गया और x की वैल्यू बड़ा से भी बड़ा हो गया, तो इसको पढ़ देना है छोटा से छोटा नहीं, छोटा बड़ा के बीच में पढ़ना है, और इसको पढ़ना है छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। तो आप हिंदी लिख सकते हैं छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, और इसको लिख सकते हैं छोटा बड़ा के बीच में, छोटा बड़ा के बीच में, और जगह प्रथम था। चलिए, और इसको मैं लिख सकता हूं छोटा से छोटा, पढ़ने के लिए है, याद करने के लिए, छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा, छोटा से छोटा और बड़ा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इसको पढ़ते हैं छोटा बड़ा के बीच में, जब लेस देन होता है तब छोटा बड़ा के बीच में, और जब ग्रेटर देन होगा तो छोटा से छोटा
और बड़ा से बड़ा। अब सोचेंगे कि इस पर भाई क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है, उस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिए। अब इस पर जो क्वेश्चन है वो कैसे होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि क्वेश्चन कैसे रहता है। देखिए क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वालिटी लिखा है, और जो लिखा है उसमें मान लीजिए कि लिख दिया x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, चलेगा, कुछ भी लिख सकता है, कोई और दूसरा चीज लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको करेंगे क्या, सबसे पहले लिख दीजिए x स्क्वायर, 6 को आप फैक्टर कर लीजिए, तो फैक्टर करेंगे कितना हो जाएगा, 6 का माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0 लिख सकते हैं, इधर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x into x minus 3 plus 2 into x minus 3 greater than 0 लिख दीजिए, x plus 2 हो जाएगा और x minus 3 हो जाएगा greater than 0। अब देखिए क्या होगा, मैंने ये बताया कि x के जस्ट बाद माइनस होना चाहिए, यहाँ पे x के जस्ट बाद माइनस होना चाहिए, एक में तो जस्ट बाद माइनस है लेकिन दूसरा में बनाना पड़ेगा, पहले बना दीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सिस्टम का माइनस है, a का माइनस नहीं है, ये जो नंबर है अगर a का माइनस होता तो माइनस से लिखा होता, b का अगर माइनस होता तो माइनस लिखा होता, b का माइनस नहीं है, सिस्टम का माइनस है। तो आपको लिखना पड़ेगा कितना, x माइनस माइनस 2 मैंने इस प्लस 2 को लिख दिया माइनस से 2 माइनस इनटू x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। अब क्या होगा देखिए, मैंने जो रूल बताया अभी आपको कि x माइनस a इनटू x माइनस b ग्रेटर देन 0, वही चीज तो है यहां पर, x माइनस a इनटू x माइनस b ग्रेटर देन 0। मैंने बताया छोटा से छोटा और बड़ा से भी बड़ा, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, छोटा से भी छोटा लिख लीजिएगा, छोटा से भी छोटा, आप यहां पे भी लगा सकते हैं, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा। तो छोटा नंबर कौन है, आप देखेंगे माइनस 3 और माइनस 2, तो माइनस 3 और माइनस 2 नहीं है, मैं क्लियर कर दूं कि ये केवल माइनस 2 है, ये तो केवल 3 है। बोले यार इसके आगे तो माइनस 3 दिख रहा है, नहीं इसके आगे माइनस 3 दिख रहा है। ये जो नंबर है आपको मैंने बताया कि b के आगे जो माइनस है वो b का माइनस नहीं है, यहां पे देखिए b के आगे माइनस है वो b का माइनस नहीं है, अगर b का माइनस होता यहां लिखा होता, इसलिए आप 3 के आगे माइनस कर दिए, इसका 3 का माइनस नहीं है, ये सिस्टम का माइनस है, x माइनस का टर्म होना ही चाहिए। तो आप देख लीजिए क्या होगा, छोटा नंबर माइनस 2 हो गया, बड़ा नंबर 3 हो गया, तो लिखना है छोटा से ही छोटा, x लेस देन माइनस 2 और x ग्रेटर देन 3, इसको और लाइन पर दे दीजिए, तो इधर लिखना पड़ेगा माइनस 2 और कहीं 3 लिख दीजिए, कहता माइनस 2 से छोटा इक्वल टू नहीं है तो चूड़ी लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और दूसरा ये है कि कहता है 3 पर इक्वल टू नहीं है, यहां भी चूड़ी बना दीजिए इसको, और कहता है x बड़ा, इधर माइनस इनफाइनाइट होता है, इधर प्लस इनफाइनाइट होता है, x जो बिलोंग्स करेगा, अब देखिए इससे पहले जो क्वेश्चन बना रहे हैं तो यार इधर हो रहा था या इधर हो रहा था, लेकिन इसमें दोनों तरफ हो रहा है। आपको करना क्या है, इस दोनों को यूनियन के साथ लिखना है, दो सेट को जब कभी लिखा जाता है, आप सेट पढ़े तो पता होगा कि दो सेट को जब कभी लिखा जाता है तो यूनियन के साथ लिखा जाता है। तो x जो है बिलोंग्स करेगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस 2 ओपन, क्योंकि यहां पर चूड़ी लगा हुआ है, और जब कभी चूड़ी होगा तो ओपन इंटरवल होता है, ध्यान रखना चाहिए। यूनियन 3 पर ओपन है यानी कि चूड़ी है, और जब भी चूड़ी होगा तो ओपन इंटरवल यानी कि मिडिल स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, और ध्यान पड़ेगा 3 से कहां तक, इनफाइनाइट तक, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आया होगा कि अगर इस सिस्टम को यूज करना है सवाल बनाने के लिए तो कैसे यूज करते हैं, मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। अगर इसमें आप लेस देन लगा दीजिएगा तो लेस देन लगा देंगे तो सारा प्रोसेस वही रहेगा, बट यहां पर जब कभी लेस देन होगा तो क्या होगा, -2 और 3 के बीच में, यानी कि देखिए तब हो जाएगा छोटा बड़ा के बीच में, अभी क्या होगा, छोटा से भी छोटा बड़ा से भी बड़ा, तो मैंने लिखा। देखिए
इसके सहारे मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख सकता हूँ, या इसी क्वेश्चन में अगर लेस देन लगा के बताइएगा तो भी बना सकते हैं। तो लगा दीजिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 लेस देन 0 लगा दीजिए। अगर दिक्कत ना हो तो आप इसी क्वेश्चन में 0 लगा दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो भाई प्रोसेस तो इस वाले का प्रोसेस तो इतना ही रहेगा, इधर वाले का काम हो गया ही नहीं, ग्रेटर देन वाले लेस देन वाले का इसका प्रोसेस यही होगा। जितना लिखेंगे आप जितना ही लिख दीजिए इसको सॉल्व करने के बाद। तो लिखना पड़ेगा x माइनस माइनस 2 इनटू x माइनस 3 और लेस देन का सिंबल है लेस देन 0 लगा दीजिए। लेस देन का केवल इतना ही काम है कि लास्ट में जाकर बात करना है इसको। अब यहां पर देखिएगा x माइनस a इनटू x माइनस b लेस देन 0 है तो छोटा बड़ा के बीच में लिखते हैं। तो छोटा बड़ा कौन है भाई, इसमें -2 और 3 है तो -2 और 3 में छोटा हो गया -2 और 3 बड़ा हो गया। तो आप सबसे पहले -2 को लिख लीजिए, लेस देन 3 लिख दीजिए, हो गया छोटा बड़ा के बीच में। अब इसको नंबर लाइन पर दे दीजिए, इधर -2 हो जाएगा 3 हो जाएगा और ओपन है क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो दोनों जगह चुंगी लगा दीजिए और इसको मिला दीजिए। तो बन जाएगा x जो है वो बिलोंग्स करेगा कहाँ से, -2 से 3 ओपन इंटरवल के सहारे। और इधर माइनस इनफाइनाइट तो होता ही है, हर एक जगह लिखते चलते हैं, अगर कहीं छूट जाता है तो आप समझ लीजिएगा इधर माइनस इनफाइनाइट और इधर प्लस इनफाइनाइट होता है। अब आपको मैं कुछ और आगे इसी क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। और देखिए आप सोच रहे होंगे लिखने का मौका नहीं दिए, तो जब कभी भी मान लीजिए इधर से पढ़ा उधर चले जाते हैं तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। जब यहाँ लिख कर देता मान लीजिए कि अब इधर लिखेंगे तो आप 1 मिनट के वीडियो पॉज कर लीजिए, इधर को छाप लीजिए, फिर इधर को बढ़ा दीजिए। क्वेश्चन अगला है कि x minus 3 by x plus 5 greater than 0, x minus 3 by x plus 5 greater than 0। ऐसा है कहता है फॉर्म में सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज। क्वेश्चन लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वालिटीज, ये जो इक्वालिटी है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे होगा, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए क्या होना चाहिए तो बताइए। तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए मेरे पास दो रूल है, या तो आप जो अभी ऐसे बना रहे हैं इस प्रकार से बना लीजिए, या तो पॉजिटिव नेगेटिव मान कर बना देते हैं। तो पहले इस रूल के सहारे बना देते हैं, जो रूल पढ़ा है उसी के सहारे। अगले वीडियो में हो सकता है तो मैं इसका इस दूसरे रूल के सहारे बना के दिखाऊंगा। इस रूल के सहारे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि नीचे जो नंबर है x + 5 ये मुझे पता नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बोले भाई ये तो दिख रहा है पॉजिटिव है, लेकिन नहीं ये पॉजिटिव नहीं है। x की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए नीचे वाला। अब सोचिएगा नीचे वाला की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं, तो भाई अगर नीचे वाला पॉजिटिव नेगेटिव अगर नहीं सोचेंगे तो मुझे पता है कि किसी इक्वालिटी में यदि माइनस से गुणा करते हैं तो इक्वालिटी का सिंबल चेंज कर जाता है। अगर ये अगर नेगेटिव हो गया और इसी से गुणा करना है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पॉजिटिव हो जाएगा तब तो काम बन जाएगा, और कहीं नेगेटिव हो गया तब क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैं पहले कंफर्म करूंगा कि ये आखिर है क्या, तो मुझे पता नहीं है कि ये प्लस में है या माइनस में है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं इसके स्क्वायर से ही गुणा करना स्टार्ट करता हूं। अब बोले स्क्वायर से क्यों गुणा करते हैं, तो भाई किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव से गुणा कर सकते हैं, इक्वालिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए x - 3 by x + 5 into x + 5 का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन 0 into x + 5 का होल स्क्वायर। मैंने क्या किया x + 5 का होल स्क्वायर से मैंने दो से गुणा कर दिया। गुणा जब करेंगे तो क्या होगा, एक कट जाएगा तो बचेगा कितना, x - 3 बचेगा into x + 5 बचेगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार का ये फंक्शन था,
तो जैसा रूल बताया उसी प्रकार से इसको ला दिया कन्वर्ट करके। और क्या करेंगे, तो x माइनस 3 तो मेरे पास है, और साथ में आपको करना क्या होगा, तो करना क्या है, करना ये है कि इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहने के लिए नेगेटिव टर्म में आपको लिखना पड़ेगा x माइनस 5 और ग्रेटर देन 0 लिखना पड़ेगा। अब क्या होगा, तो जब ग्रेटर देन का सिंबल होता है, तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि जब कभी ग्रेटर देन का सिंबल होता है तो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा, छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा लेना पड़ेगा। छोटा नंबर कौन सा भाई, -3 में ही है, ये 3 है और ये -5 है, तो -5 और 3 में कौन छोटा, तो -5 छोटा, तो छोटा से भी छोटा लिखना है, x लेस देन -5 और x ग्रेटर देन 3। अब इसको नंबर लाइन पर दे दीजिए, जैसे ही नंबर लाइन पर दीजिएगा ये -5 इधर चला जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। ये कहता है इक्वल टू नहीं है, तो नहीं है भाई तो चुटी लगाओ, और ये कहता है इक्वल टू यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी चुटी लगाओ। ये कहता इसे क्यों, देखो एरो इधर क्यों लगा हुआ है, इसमें एरो इधर क्यों, आप इधर क्यों चले जाओ। ये है -∞, ये +∞, तो लिखना पड़ेगा x जो है वो बिलोंग्स करेगा -∞ से -5, ओपन है यानी चूड़ी है, ओपन इंटरवल, और यूनियन फिर ओपन है, तो ओपन क्या स्मॉल ब्रैकेट यानी चूड़ी है, तो 3 से कहां तक, ∞ तक, और ये भी इसका आंसर हो गया। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे लगता है बन जाना चाहिए, और अगर चाहिएगा तो मैं और भी क्वेश्चन इसको दिखा सकता हूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा कि जितना भी फंक्शन होगा नीचे में उसी के स्क्वायर से क्या करना है, दोनों साइड गुणा कर देना। स्क्वायर से गुणा करने से फायदा क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि इनक्वालिटी का जो सिंबल है वो चेंज नहीं करेगा। चेंज क्यों नहीं करेगा, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव से गुणा करते हैं तो इक्वलिटी का सिंबल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए उसके स्क्वायर से दोनों साइड गुणा कीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है x - 3y, या मैं दूसरा लिखता हूं, तेलुगु में 3y x - 2 लेस देन 0। दूसरा क्वेश्चन है 3y x - 2 लेस देन 0। इसको सॉल्व करना कैसे सॉल्व करो, मैंने आपको भी बताया कि नीचे में जितना है उसी के स्क्वायर से दोनों साइड गुणा कर दीजिए। नीचे में है कितना, नीचे में है 3 x - 2 into x - 2 का स्क्वायर और लेस देन 0 into x - 2 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर के स्क्वायर से दोनों साइड गुणा करने पर कोई वैल्यू नहीं पाता है। कर दीजिए इसको, 3 into x - 2 लेस देन 0 लिख पाएंगे, और 3 से गुणा कर दीजिए इसमें, 3 से जैसे भी डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, x - 2 लेस देन 0 बचेगा। अब क्या करना पड़ेगा भाई, 2 हटा दो, तो 2 को जब, अरे 2 हटाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा दोनों साइड, तो x लेस देन 2 बनेगा। इसको मैं लाइन पर दे दीजिए, तो ये बनेगा 2 से छोटा क्यों हो जाना है और इक्वल टू नहीं है, आपने चोटी लगा देना है और इधर को घुमा दीजिए। तो लिखना पड़ेगा x जो है वो बिलोंग्स करेगा -∞ से टू ओपन तक, ये चोटी है ओपन इंटरवल होगा। आई होप इस प्रकार का जो भी क्वेश्चन है वो आप बना पाएंगे, और मुझे लगता है कि आप 100% अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे शुरू से लास्ट तक तो जरूर बनेगा, और प्रयास कीजिएगा तो इनक्वालिटी का जो चैप्टर है वो आसान हो जाएगा और आपसे बनना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे मिलेंगे, तब तक के लिए